पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर नोटिस। कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद जरूर लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मसला तैयार है जो सबसे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और दफ्तर खारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। अमरीकी कांग्रेस की ये करारदाद बिला जवाब है। इसहाक डार का कहना था कि हमने गजा पर अपनी वाजिया पोजीशन दी और इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की है। किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल का नाम लेकर इस जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी। हम कश्मीर, गजा और दीगर इशूज पर आलमी फोरम्स पर भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। सलामती कौंसिल में भी कश्मीर और गजा पर भरपूर आवाज उठाएंगे। इसहाक डार का कहना था कि माजी की हुकूमत में सी पैक पर काम को रोक दिया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सी पैक पर काम को दोबारा शुरू कराया, जबकि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर कई बार काम करने की कोशिश की। इस मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियां बड़ा मसला है। शेख रशीद बिजली का बिल ज्यादा आने पर तिल मिला गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा है कि कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने करारदाद मंजूर की है। ये फॉरम 47 के मेंबर नहीं। चीन के वजीर इस्लामाबाद में तकरीर करके गए, कौम इस पर भी सोचे। साबिक वजीर ने कहा है कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल देंगे। हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है, ये बानी PTI को अभी बाहर आने नहीं देंगे। शेख रशीद का कहना था कि चोर, डाकू, लुटेरे, नाअहल और नाकाम बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मुज़ाकरात फौज के साथ करके दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा है कि ना मेरी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना AC चलाता हूँ। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया है। चीनी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चीन के ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात ने ट्रेनिंग और जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी गुफ्तगू की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब केवाई यांगजेन ने इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम के इक़दाम को सराहा और पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। QI यांगजेन ने दासू वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पर शिरकत की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पर शिरकत की दावत कबूल की और QI यांगजेन का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वज़ारत दाखिला का एडवाइजरी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखें तो इंतखाबात ना कराते चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद ने दलाल का आगाज किया। सिकंदर महमद ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 81,000 अरकान के कागजात नामजदगी भी मंगवाए थे। तमाम रिकॉर्ड जिले सतह पर होता है, मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन इसकी समरी मौजूद है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की तरजीही फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत की गई थी। वकील सिकंदर बशीर ने कहा है कि हामिद रजा ने हल्फ लेकर कहा, मैं तो तहरीक इंसाफ नज़रियाती में हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा है कि आपने उम्मीदवारों को आज़ाद क्यों कहा जब खुद को वो एक सियासी जमात से वाबस्ता कह रहे थे। कंफ्यूजन शुरू हो गई कि पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उम्मीदवार क्या कर सकता है। पूछा तो इलेक्शन कमीशन से जाएगा, ना कि उन्होंने क्या किया। आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।